तो पढ़ें। कहा अब अनुमान अलंकार को हम बता रहे हैं। अनुमान अलंकार किसे कहते हैं? कहा अनुमानम तदुक्तम यत् साध्य साधन योर वचः। अनुमानम तदुक्तम यत् साध्य साधन योर वचः। साध्य और साधन का जो कथन है वह अनुमान अलंकार कहा जाता है। इसे अनुमान अलंकार कहते हैं। कहा कि अनुमान अलंकार जो है ये नैयायिकों के अनुमान पर ही आधारित है, परंतु नैयायिकों ने अनुमान में केवल साध्य साधन दो ही शब्दों का ग्रहण किया गया। यहाँ पर साध्य साधन का दो ही ग्रहण किया गया है, लेकिन अनुमान अलंकार में इसके अतिरिक्त पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, दृष्टांत, अनेक अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। समझ रहे हो ना? लेकिन एक उसका ग्रहण यहाँ नहीं करते हैं कि लक्षण फिर अपूर्ण रह जाएगा, ये भी जानना जरूरी होगा। तो उसके समाधान के लिए साध्य साधन इन दो शब्दों के ग्रहण से ही अनुमानोपयोगी समस्त शब्दों का ग्रहण कर दिया जाएगा, ऐसा आचार्य मम्मट का ये चातुर्य है। लेकिन कुछ दार्शनिक उसका न्याय पारिभाषिक शब्दों की तरह जब तक नहीं इसको समझ लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे पर्वत आदि में कहीं धुआं उठता देख करके बहनी का अनुमान सबको होता है, तो अनुमान में धूम जो है साधन है, बहनी क्या है? साधन। बहनी क्या है? साधन। धूम क्या है? साधन। जैसे कहीं दूर में धुआं उठता, कहते नहीं आग लगी हुई है, तो आग तो नहीं देख रही, तो साधन के द्वारा साध्य तक पहुंचना ये अनुमान ही तो है। धूम को देख करके बहनी का अनुमान। इस कारण से धूम और बहनी के अनेक बार साथ साथ हमने देखा है, तभी तो कहेंगे ना कि वहाँ धुआं है। तो भूया साहचर्य दर्शन से हम उनके स्वाभाविक संबंध, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, इस तरह का व्याप्ति का संबंध का ज्ञान जरूर होता है। व्याप्ति संबंध के ज्ञान हमें होते हैं। तो किसी जगह जैसे धुआं को देखते हैं वहाँ, तो वहाँ न दिखलाई देने वाला बहनी का भी अनुमान कर लेते हैं। जत्र धूमस तत्र बहनी, जहाँ धुआं हो तो वहाँ न दिखलाई देने वाला है बहनी का भी हम अनुमान कर लेते हैं, लेकिन देखते तो हम धुआं को, अनुमान अग्नि क्या करते हैं। तो यही कहते हैं जत्र बहनी जत्र जत्र धूमस तत्र बहनी। समझे ना? तो व्याप्ति के बल पर जो बहनी का ग्रहण करता है वह धूमादि साधन है। साधन माने लिंग। लिंग का मतलब होता है कि लीनम अर्थं गमेत इति लिंग, छिपे हुए अर्थों का जो प्रकाशन करे वह लिंग है। तो धूमादि साधन है, लिंग है, बहनी क्या है? साध्य है। तो साधन तथा साध्य का स्वरूप ये है। लेकिन साधन लिंग की साध्य के साथ जो व्याप्ति है वह दो प्रकार की है। साधन और साध्य की जो व्याप्ति है दो तरह की होती है। एक अन्वय व्याप्ति होती, दूसरी व्यतिरेक। जत्र जत्र धूमस तत्र तत्र बहनी, ये अन्वय व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, अन्वय व्याप्ति। और जत्र बहना भावा तत्र धूमा भावा, जहाँ आगे का बहनी का अभाव होता है वहाँ धूम का भी अभाव होता है। तो ये क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति। तो इसकी दोनों प्रकार की व्याप्ति का उदाहरण मिल जाते हैं यहाँ। वो मतलब जत्र जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, जहाँ धुआं नहीं होता वहाँ अग्नि नहीं होती, जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धुआं नहीं होता है। जैसे पाकशाला, रसोई में धुआं और बहनी का साथ साथ रहना देखा गया है। जब माताएं चूल्हा जलाती थी, धुआं होता, कहते उनके यहाँ आग बढ़ गई, धुआं जब निकलता था तब तो धुआं। तो अन्वय व्याप्ति का उदाहरण। इसके विपरीत जहाँ बहनी का अभाव है वहाँ धूम का भी अभाव है, व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है। तो व्यतिरेक व्याप्ति में महाहरत माने तालाब, तालाब होता है, ठीक है? तालाब में बहनी का अभाव है तो वहाँ धुआं का भी अभाव है। तो इस प्रकार धूम हेतु की अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति दोनों उदाहरण इस पे मिल जाते हैं। समझ रहे हो नहीं? ये हम समझा इसलिए रहे हैं आपको कि ये जानना जरूरी है। लेकिन दोनों प्रकार की व्याप्ति का उदाहरण न मिल करके कभी कभी एक ही प्रकार के उदाहरण मिलते हैं।
जी। जैसे जिनमें केवल अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिलता है उसको क्या कहते हैं? केवलान्वयी। उसको क्या कहते हैं? केवलान्वयी हेतु। और जिन हेतुओं को केवल व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? केवल व्यतिरेकी। उसको क्या कहते हैं? केवल व्यतिरेकी। इनमें से जो अन्वय व्याप्ति का हेतु होता है उसमें पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृतत्व, अबाधित विषयत्व, असत पक्षत्व, ये 5 प्रकार के रूप अवश्य पाए जाते हैं अन्वय व्याप्ति में। जैसे इनमें से किसी का भी रूप का अभाव होने पर वह हेतु शुद्ध न होकर के वह हेत्वाभास होता है। वह क्या होता है? हेत्वाभास। हेतु न होकर के हेत्वाभास। हेत्वाभास जो होता है वो 5 रूपों में होता है। एक सपक्ष, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष शब्द आए हैं। उसका पक्ष का लक्षण है संदिग्ध साध्यवान पक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जिसमें साध्य वाहिनी आदि से सिद्ध होने से पूर्व संदिग्ध अवस्था में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पक्ष। जैसे पर्वत पर न पर्वते अग्नि बहिर्वर्तते न वा। पर्वत पर अग्नि है कि नहीं, तो पर्वत क्या है? पक्ष। तो संदेह का विषय है ना जी। अच्छा, तो पर्वतो बहिर्मान में पूर्व प्रदर्शित अनुमान में पर्वत में बहिनी का संदेह होता है, इसलिए पर्वत पक्ष है। सपक्ष क्या है? निश्चित साध्यवान सपक्ष। साध्य बहिनी निश्चित रूप से जिसमें रहती है उसको क्या कहते हैं? सपक्ष। उसको क्या कहते हैं? सपक्ष। जैसे महानस, महानस क्या है? सपक्ष है। रसोई में रहती है ना आदमी, रहती है कि नहीं? उसके विपक्ष का लक्षण है निश्चित साध्याभावान विपक्ष। जिसमें साध्य वाहिनी आदि का अभाव निश्चित रूप से रहता है उसको विपक्ष कहते हैं। मुख्य रूप से पक्ष, सपक्ष, विपक्ष व्यावृतत्व धर्मों के हेतु का होना बहुत आवश्यक है। तो विपक्ष में जैसे महाहरद, उसमें अग्नि नहीं रहती है, ठीक है। इन 3 इसीलिए पक्ष धर्मत्वान्वयित्व व्यतिरेकित्व शब्द से कहा गया है। पक्ष, धर्मत्व, अन्वयित्व, व्यतिरेकत्व, 3 हेतु के स्वरूप हैं। अब सपक्ष सत्व, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृतत्व नाम से जो कहा गया है, इनसे तीनों रूपों से युक्त हेतु जो साधन है, साधन शब्द का ग्रहण किया जाता है। अब चलो, ये न्याय की सब चीज़ें हैं, इसको अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो अलंकार गड़बड़ा जाएगा। तुम लोगों को सामान्य हमने बताया पक्ष धर्मान्वय व्यतिरेकित्व, ये तो हो गया 3 त्रिरूपुण साधनम। हमने जैसे पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, व्यावृतत्व, इन तीनों रूपों का जो हेतु हैं, कारण, यही साधन शब्द से कहे जाते हैं, ठीक है। चलो, अब इसका उदाहरण हम बता रहे हैं। तो आचार्य मम्मट ने साधन और साध्य शब्द से कहा। साधन माने हेतु, साध्य माने बहिनी। जत्र जत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि। तो साधन के माध्यम से साध्य तक पहुंचा जाता है। अब देखिए, कहा उदाहरण देखिए, जत्रैता लहरी चलाचलादृशो व्यापारयन्ति ध्रुवं यत्तत्रैव पतन्ति सन्ततममी मर्मस्पृशो मार्गणाः तच्चक्रीकृत चापमंचित सरपैंखत्करः क्रोधनो धावत्यग्रत एव शासनधरा सत्यं सदा सां स्मरः कामदेवः। कहा कि यत्रैता लहरी चलाचला दृशो व्यापारयन्ति ध्रुवम्। जल तरंगों के समान, जल तरंगों के समान अत्यंत जो चंचल नेत्र वाली, ये तरुणियाँ जो हैं, तरुणियों के नेत्र चंचल होते हैं कि एकदम शांत होते हैं? कैसी तरुणी अगर चंचल नेत्र? चंचल। तो जल तरंगों के समान चंचल नेत्रों वाली जो तरुणियाँ हैं, जहाँ जिस पर अपनी आंखें चला देती, जिसके ऊपर अपनी नज़रें चला देती,
वही व्यापारयन्ति भ्रुवम यत्रैव पतन्ति संततममी मार्मस्पृशो मार्गणा। तब वह कामदेव के मर्मवेदी बाण जो निरंतर गिरने लगते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, जैसे नजर गड़ाई कि कामदेव के बाण उनके ऊपर समझो निरंतर गिरने लगेंगे। हाँ, इससे तच्चक्रीकृत चाप मंचित शरद पेंखत करह क्रोधनो धावत त्यग्रत एव शासन धरा सत्यम सदा साम स्मरः। तो इससे यह लगता है, विदित होता है कि धनुष पर, चाप माने धनुष, अंचित सरा मतलब धनुष पर चढ़ाए हैं और बाण के ऊपर हाथ रखे हुए उनका आज्ञाकारी क्रोध युक्त कामदेव स्मरः, कामदेव सचमुच सदा इनके आगे आगे ही दौड़ता रहता है। समझ रहे हैं? सदा ही कामदेव मानो इनके आगे आगे दौड़ता रहता है। हाँ? तो कहने का मतलब ये है कि वो है ना, बंद करो उसको। अब वो शायरी कहना ठीक है। विशेष बात ये है कि कैसे ये यहाँ पर पूर्वार्ध में जो कहा गया है वो साधन रूप है, उत्तरार्ध में जो कहा हुआ है वो क्या है, साध्य रूप है। समझे? इसलिए यहाँ पर अनुमान अलंकार है। तो यत् तत् शब्द से दोनों धर्मों की व्याप्ति को सूचित की गई है। एक नियम ये है कि जत्र शब्द से जो कहा गया है वो क्या होता है, व्याप्य होता है। तत्र शब्दों से जो कहा जाता है वो व्यापक होता है, नियम। और यत्र शब्दों से जो कहा जाता है वो साधन होता है, और तत्र शब्दों से जो कहा जाता है वो साधन। जैसे यहाँ देखिए, यत्र यत्र धूमा, धूम क्या है, साधन है। तत्र तत्र बहनी, वो क्या है, साध्य है। क्लियर हुआ ना? समझ गए? नहीं तो उसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सीधे अटैक करो कि एकदम सीधे सरल उसमें। अब इसलिए अनुमान अलंकार है। लेकिन साध्य साधन योर पौर्वा पर्य विकल्पे न किंचित वैचित्र्यमिति न तथा दर्शितम। यहाँ आचार्य रुद्रक ने एक बात कही कि एक वह जिसमें पहले साधन का कथन हो और बाद में साध्य का कथन हो, तो एक तो अलंकारीय होता है। रुद्रक ने दो प्रकार के अनुमान माना। रुद्रक ने ये ऐसा भी कहा है कि वह जिसमें पहले साध्य का कथन हो बाद में साधन का कथन हो, उनको भी अनुमान अलंकार कहा जाता है। ये ऐसा आचार्य रुद्रक का कहना है। लेकिन यह श्लोक जो दिया गया है तो पहले साधन कहा गया, बाद में साध्य कहा गया, इसीलिए यह पहले वाले भेद का उदाहरण है। तो पहले साध्य बाद में साधन का कथन हो, इस प्रकार के उदाहरण भी भर्तृहरि ने नीति शतक में दिया है। लेकिन आचार्य मम्मट, ये श्लोक है, मद तिष्ठति वाची यो सीताम हृदय हला हलम एव केवलम अतएव निपीयते अधरो हृदयम मुष्टिभिरेव ताड्यते। आप लोग जानते हैं, इसको सब समझ सकते हैं। लेकिन आचार्य मम्मट ने कहा कि साध्य और साधन के पौर्वा पर बदला बदली में कोई विचित्रता नहीं होती, कोई चमत्कार तो होता नहीं। इसलिए रुद्रट के समान उसको अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक ही अलंकार माना जाता है। भेद वही मानना चाहिए जब उससे कुछ अलग विलक्षणता हो, अलग चमत्कार हो। तो चमत्कार में कोई विलक्षणता ना होने से भेद मानना रुद्रट का कहना ठीक नहीं। इसलिए यही एक ही अनुमान अलंकार मानना चाहिए, ऐसा आचार्य मम्मट का मत है। बस मैं जी।